झुग्गी वाले हो, सारे 1-1 लाख रुपए दे दो, आपकी झुग्गी बचा दें। मकान दे दिया, लिस्ट चेक करो किस किस को मकान मिला है, यहाँ पे कितने मकान है, किसके नाम। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे हम? बताओ, रेखा गुप्ता के घर में रहने जाए। हमारे लिए तो कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस और झाड़ू वाला अच्छा था। ये झूठ बोल के वोट लिए हैं, वादा किए जहाँ झुग्गी वही मकान। हम यही दोबारा बनाएंगे सर, हम यही बनाएंगे सर। हम मंदिर तोड़ोगे जब बिल्कुल नाले पैसे, ये मंदिर तोड़ के दिखाओ अपने बाप की दम तुम्हारे। अब जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ द्वारका सेक्टर 1 प्राइमरी स्कूल के पास, और यहाँ पर करीबन 10 से 12 झुग्गियाँ जो हैं वो बनी हुई थी। और कुछ दिन पहले हमने खबर आपको दिखाई थी कि एमसीडी के द्वारा जो है वो यहाँ के लोगों को नोटिस भी किया गया था कि यहाँ से आपको जो है वो झुग्गी हटानी है। और आज जो है वो यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई जो है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बुलडोज़र कार्रवाई जो है चल रही है। और यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ बनाई गई थी उन सभी को जो है उस बुलडोज़र से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई जो है वो द्वारका सेक्टर 1 में यहाँ पर जो नाला है उसके पास हुई है, और करीबन 10 से 15 झुग्गियाँ यहाँ पर बनी थी, उन सभी को पूरी तरह से ज़मीनों-दोज़ कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको ये कार्रवाई दिखाते हैं, और यहाँ पर जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं, वो इस कार्रवाई पर क्या कहते हैं। हालांकि उनको पहले से ही नोटिस जो है वो दे दिया गया था कि झुग्गी को जो है आपको खाली करना है, इनके ऊपर जो है वो बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि ये सड़क के ऊपर जो है वो बनी हुई थी और स्कूल भी यहाँ पर था। द्वारका सेक्टर 1 जे कॉलोनी के पास, स्कूल के पास, प्राइमरी स्कूल के पास ये झुग्गियाँ बनी हुई थी। इसकी खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि विभाग के द्वारा इन सभी को यहाँ पर झुग्गियाँ हटाने के लिए एक नोटिस, या मैं कहूँ कि एक बताया गया था कि आप यहाँ से झुग्गियाँ हटा लीजिए, नहीं तो इनके ऊपर जो है वो बुलडोज़र चलेगा। प्रशासन की कार्रवाई को ऐसा लगता है कि इनके द्वारा सीरियसली नहीं लिया गया। और यहाँ पर अब आप देख पाएंगे कि जो स्कूल की दीवार के साथ जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, करीबन 15 से 20 झुग्गियाँ यहाँ पर थी, उन सभी के ऊपर जो है वो प्रशासन का बुलडोज़र यहाँ पर चल गया और सभी झुग्गियों को जो है वो ज़मीनों-दोज़ कर दिया गया है। ये देखिए, और लगातार ये बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो सेक्टर 1 द्वारका में जारी है। ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ सामान जो है वो झुग्गी वाले निकालते हुए आपको नज़र आएंगे। और देखिए, ये सभी जो झुग्गियाँ हैं वो पक्की झुग्गियाँ बनाई गई थी। ये देखिए, तो प्रशासन का बुलडोज़र, स्कूल की दीवार अब आपको नज़र आ रही होगी। इससे पहले ये स्कूल की दीवार जो है वो आपको नज़र नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी और काफ़ी वर्षों से ये लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे थे। और दिल्ली में लगातार जो सड़क के किनारे, फुटपाथ पर और जो अवैध तरीके से झुग्गियाँ बनी है, वहाँ पर लगातार प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो चल रहा है। तो आज सेक्टर 1 द्वारका, जो कि पालम विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो लगातार चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि कुछ ही दीवारें जो हैं वो बची हैं। और ये देखिए किस तरीके से प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो लगातार इन झुग्गियों पर चल रहा है। और अब ज़्यादातर जो झुग्गियां हैं वो मलबे के ढेर में परिवर्तित हो चुकी है। और देखिए, मलबा इकट्ठा होते हुए आपको जो है वो नज़र आएगा। देखिए, स्कूल की दीवार के साथ ये रंग बिरंगी दीवारें आपको नज़र आएंगी, जो कि इन झुग्गियों की दीवारें थी, जो कि मैं कहूँगा कि सड़क के ऊपर ही बनी हुई थी, बिल्कुल स्कूल की दीवार के साथ में। ये देखिए, तो प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर चलता हुआ आपको साफ साफ नज़र आएगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो अब ये देखिए, पूरी की पूरी जो झुग्गियाँ हैं वो मलबे के ढेर में परिवर्तित हो चुकी हैं। ये देखिए, रंग बिरंगी ये दीवारें
आपको नज़र आ रही होगी। और अब प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो जो मलबा इन पक्की झुग्गियों से निकला है उसको एक तरफ करता हुआ जो है वो नज़र आएगा, ताकि सड़क पर आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या का जो सामना है वो ना करना पड़े। तो लगातार आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो सेक्टर 1 द्वारका की झुग्गियों पर चल चुका है और पूरी तरह इन झुग्गियों को जो है वो ज़मीनों-दोज़ कर दिया गया है, जो कि यहाँ के प्राथमिक विद्यालय की दीवार के बिल्कुल साथ में बनी हुई थी। तो यहाँ के लोगों द्वारा से भी हमने बात की, झुग्गी में रहने वाले लोगों से भी बात की, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि इस बुलडोज़र एक्शन पर जो झुग्गी वाले हैं वो क्या कहते हैं और जो आसपास के लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि पूरा मैदान जो है वो साफ़ हो चुका है। और देखिए ये वो प्राइमरी स्कूल है, ये देखिए जिसकी दीवार के साथ में ये झुग्गियाँ बनाई गई थी और अब ये पूरी तरह से जो झुग्गियाँ हैं वो ज़मीनों-दोज़ कर दी गई हैं, पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं। और अब सिवाय मलबे के आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है और पूरा मैदान इन झुग्गियों का कहूँगा कि पूरा मैदान जो है वो साफ़ हो चुका है। तो बड़ी कार्रवाई जो है वो इस समय यहाँ पर हो चुकी है और सभी झुग्गियों को जो है वो पूरी तरह से ज़मीनों-दोज़ कर दिया गया है। हम यही अपना बैठी रहती है, पब्लिक है तो अपना देखता है कि मेरी माँ आज खा रहा तो हम पल रही है। कितने टाइम से रह रहे थे आप? 40 साल हो गया। 40 साल के बाद सब लोग आए हैं हमारे पूरा। एक्शन सरकार का चल रहा है, देखो ये अच्छा चल रहा है ऐसे तो, पर जो गरीब आदमी है वो बेचारे कहाँ जाएंगे? इनको तो जगह चाहिए रहने के लिए। जब इनका रहने का कहीं सहारा नहीं रहेगा, कहीं मकान नहीं है, कुछ नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, इसके कोई भी नहीं है, तो ये क्या करेगी बेचारी? ये कहाँ जाएगी? ये तो मांग मांग के बेचारा गुजारा करती है, खाती है ये तो सरकारी जमीन पर क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही है कि हमारी जमीन है, इसको खाली कराएंगे हम लोग। मंदिर भी तो है, मंदिर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? ठीक है, सरकारी जमीन जो मंदिर है, मंदिर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? मंदिर भी तोड़ो ना उस चीज को लिए। मंदिर भी पूरा नाला में ये बताओ, झुग्गियों में सिर्फ कब जला? मंदिर भी तोड़ो जब हम जाने आपकी सरकार है। नहीं, सरकार किस बात की आपकी ऐसी? ठीक है, सरकार बेकार है। हम जब तोड़ेंगे, जब मंदिर तोड़ोगे, जब बिल्कुल नाले पे जाओ, मंदिर तोड़ के दिखाओ अपने बाप की दम है तुम्हारे। अब तो आपको लग रहा है गरीबों को टारगेट? और क्या, और क्या गरीब को टारगेट बनाया जा रहा है? यहाँ हमारा सारा सामान दब गया, हमारा मुआवजा कौन देगा? इतने साल से हम रह रहे हैं, कहाँ जाए कहाँ जाए? हम कहाँ जाएंगे इतने साल से? इतने अरे मेरा फ्रिज दब गया, मशीन दब गई, सब कुछ दब गया मेरा इसी में। हाँ ठीक है, ना बताया भी नहीं है हमें आ जाएंगे, इतने दिन ठहरेंगे, 2 महीने से टाइम दे रहे, आ जाएंगे, कल आएंगे, आज तोड़ के आए हैं तोड़ने। हाँ नहीं पा रही है, ठीक है, बिना बताए तोड़ने आए, सारा सामान दब गया हमारा। इस माता जी के आंसू दिखाए, ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले इनको नोटिस दिया गया था और माता जी के साथ कोई इनके बच्चे नहीं है, कोई बहू नहीं है, कोई परिवार नहीं है। अब सवाल ये है कि ये माता जी कहाँ जाए? नोटिस भी नहीं आया, लाइट भी नहीं, लाइट अभी भी चालू है, लाइट अभी भी चल रही है। उन्होंने अचानक आए हुए हैं, बगैर बताए हुए ही तोड़े हैं। सख्त कार्रवाई की जाए। सारी सामान हमारा पड़ा हुआ था इसके अंदर, वो वैसे बताया भी नहीं था आगे? कुछ भी किसी को नहीं बताया था, अचानक आए तोड़ दिए। हम लोग अंदर घुसे तो करे आप बाहर निकलो नहीं, पुलिस वाले आपको मारेंगे, लेडीज को और इन बुढ़िया को लग भी गया। हम यही दोबारा बनाएंगे सर, हम यही बनाएंगे सर, हम इंसाफ बनाएंगे। इन्होंने वादा क्यों किया था, जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान, हम तो यहीं रहेंगे। झूठ बोल के वोट क्यों लिया? वोट भी दिए हैं, वोट भी दिए हैं, झूठ बोल के वोट लिए हैं। वादा किया जहाँ झुग्गी वहीं मकान। क्या झूठ बोला? हाँ, यही बोला कि झूठ, यही बोला कि वादा करके कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान रहेगा, किसी को नहीं भगाएंगे। और वोट लिया, वोट लेने के बाद वादा अपना भूल गए। ऐसे चलेगी तो ये सरकार कभी जिंदगी में नहीं आएगी, कभी जिंदगी में सरकार नहीं आएगी जो है। गरीबों का इन्होंने तोड़ा, घर बर्बाद करा, घर से घर बेघर कर दिया इन्होंने। क्या झुग्गी हमारी नौकरी का घर, जहाँ झुग्गी हुई मकान दिए, झुग्गे घर तोड़ दिया। ये बताओ, सामान भी था, ये बताओ सरकार जो कर रही है दोबारा लौट के नहीं आएगी, बस हमारी तो बद्दुआ है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, वो कुछ नहीं है, सब दिखाया, कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। रेखा सरकार ने भी कहा था। अरे रेखा तोड़ा है हमारा मकान, कंप्लेन करिए हमारी।
कंप्लेन करके तोड़वाया है। हमारे लिए तो कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस और झाड़ू वाला अच्छा था। ये जो आए ना ये दोबारा जिंदगी में लौट के नहीं आएंगे। ये हमारी बददुआ बसाए, बाकी आम आदमी को भगा दे। हाँ, हम ये गरीबी मिटा रहे और गरीबी ला रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी बेटियां कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे हम? बताओ। रेखा गुप्ता के घर में रहने जाए, अपनी तो बेटियां महल के बना लेगी ना, रेखा गुप्ता महल बनाएगी ना। हमारे लिए तो बेचारा झाड़ू वाला और कांग्रेस अच्छी थी, वही बढ़िया थे हमारे लिए। गरीब से जीते हैं और गरीब को सता रहे हैं। कोई ना गरीब तो है रंडुआ और उसी में सबकी गिनती कर रहा। होगी अब बहुत दिक्कत हो रही है। सबको दिक्कत के अलावा क्या है? कोई अच्छा सुख थोड़ी ना, दिक्कत है। वोट मांगने तब बताया था आपको तोड़ेंगे? नहीं बताया था, नहीं तोड़ने का कुछ भी नहीं बताया। वो ये बोले कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, आप हमको वोट दो, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यहीं बैठाएंगे, कहीं नहीं भगाएंगे आपको। हाँ, ये वादा किया था और हमने वोट भी डाले हैं। सारे वोट जो है हमारे 5-6 वोट है जो है हमारे अकेले घर के। तो सरकार ने जो कार्रवाई की है वो उसके लिए क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी परेशानी होती थी इन झुग्गियों की वजह परेशानी बच्चों को बहुत परेशानी होता था। स्कूल है बगल में स्कूल है और परेशानी तो होती थी, और जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। पूरी सड़क जो है उनके द्वारा घेरी गई थी, अनुतराई जगह है बिल्कुल। ये कितने समय से घेरी हुई थी? ये कम से कम 15-20-25 साल हो गए। 25 साल से रहे। हाँ, तो सरकार जो एक्शन ले रही है अगर झुग्गियां तोड़ने वो सही है? का था, लेबर का कब्जा कर लिया था। जो स्कूल बनाया था ना लेबर, उसका था ये। लेबर था। हाँ, लेबर नहीं था। मेरे पास कहाँ पास? क्यों? रामचंद्र है बस। 5 नंबर झुग्गी वाली हमारी थी। 5 नंबर 5 नंबर तो तुम देखा नहीं था? हमने देखा नहीं क्या? अरे एक है रामचंद्र बस। 5 नंबर ढूंढते हैं हम लोग। एक रामचंद्र है बस। 5 नंबर ये कहाँ था? भैया रामचंद्र ही दिखा और कोई नहीं दिखा। किसको नहीं मिला बता? किसको मिला? देखो ना डॉक्यूमेंट। आप मकान दे रहे हो क्या? आप दो तो आप मैं आप क्यों आए? आपका काम ही नहीं है। तो मैं बताऊं, आपका काम ही नहीं है आने का। हमारा क्या मतलब आपके आने का? हमारा मोदी है ना, हमारा क्या दिखाऊंगा? जो तोड़ मकान मिल गया। कहाँ मिल गया मकान? आप क्यों बोले? आपको आने ना तो दिया यहाँ पे। आप क्यों नहीं आए? दिक्कत हो रहा है, कंप्लेन नहीं करूँगा बच्चे का। अरे बच्चे का दिक्कत हो रहा था, कोई दिक्कत यही नेता है। इन्हीं कंप्लेन करके तोड़वाया कि पुलिस न तार कटाए न कुछ नहीं। चोर सरकार है, चोर सर की थी आप। हाँ, इनने से कैद की है, इनकी वजह से टूटी है झुग्गी हमारी। हाँ, जो पूरी कॉलोनी की वजह टूटी है। 1 लाख रुपए खलबलिया, जितने झुग्गी वाले हो सारे 1-1 लाख रुपए दे दो, आपकी झुग्गी बचा देंगे। ऐसा ही खलबलिया ने बोला है। खलबलिया नाम है, बच जाएगी। ये बताओ, 1-1 लाख रुपए मांगे, रात को मांग रहा है, एक मुच्छर मांगने आया ठाकुर जी। हाँ, 1-1 लाख रुपए कह मकान मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ ठीक, हमने नहीं दिए। झूठ बोल रहे, कह मकान मिल गया। चमचे 3-4 हैं, यही काम कर रहे हैं, कमीशन खाते हैं। वैसे पैसे मांग रहे हैं कि झुग्गी नहीं टूटे? कमीशन खाते हैं। नाम लेके बोलो। ये 3-4 है, एक खलबलिया भी है और 2 जनी है। नाम ले जो भी है, सबका नाम लेके बोलो। खलबलिया भी है और ये क्या नाम इसका भी गया है, खलबलिया यही है। खलबलिया भी है और वो अकबाल ठाकुर भी। ये द्वारका सेक्टर 1 में जो झुग्गियां बनी हुई थी अब वो मलबे के ढेर में परिवर्तित हो चुकी है। हमने आपको एक कार्रवाई दिखाई और यहाँ पर जो लोग मौजूद है
उनसे भी हमने बात की कि वो इस बुलडोज़र एक्शन पर क्या कहते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सेक्टर 1, द्वारका।